Hello guys. Today I will teach you about push button switch program and circuit diagram. Many types of program you can do with this button, such as single click, input pull up, single click, pull down resistor, double click, debounce, state change or button counter, and long hold click. But in this video, I will show you only input pull up and pull down program, with proper explanation. So, now how to check push button switch. You can check the internal connectivity of 4-pin push button switch, by using digital multimeter. At continuity test, when you will not press the switch, the points A, B, or C, D, will show short, and beep sound will come. When you will press the switch, that arrow will connect and it will show short and also beep sound will come. Now circuit diagram of button by using input pull-up resistor. Unlike pin mode, input, there is no pull-down resistor necessary. An internal 20k ohm resistor is pulled to. Here is the push button switch connection. Ground pin connect to Arduino ground. And another pin connect to Arduino digital pin 2, for input. This configuration causes the input to read high, means 1, when the switch is open. And the input read low, means 0, when the switch is closed. Now circuit diagram of button by using external pull-down resistor. Switch B pin connect to Arduino 5V VCC. Switch C pin connect to Arduino pin 2 for input. Switch D pin connect to Arduino ground through 10k pull-down resistor. After connecting wires as shown in figure, you can see when the push button is open or unpressed, there is no connection between B and C, so the pin is connected to ground through pull-down resistor, and we read low, means 0. When the button is closed or pressed, it makes a connection between B and C, connecting the pin to 5V, so that we read high, means 1. हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं 2 प्रोग्राम करूँगा एक ही साथ। बहुत ही आसान है क्योंकि दोनों प्रोग्राम ही सेम है, सिर्फ कुछ चेंजेस है उसमें। तो क्या है वो देखते हैं आज। तो इसके लिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ओपन हो गया, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं स्टेप 1 क्या है। एज यूजुअल स्टेप 1 क्या है? डिफाइन पिन नंबर। मैं इधर 2 प्रोग्राम एक साथ कर रहा हूँ, तो पहले और एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। इसको विंडोज़ राइट एरो दबा के इस साइड और इसको कर लेते हैं। तो अभी आप लोग 2 प्रोग्राम एक ही साथ देख सकते हैं। तो पहले प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के अंदर। सिंगल क्लिक इनपुट पुल अप प्रोग्राम नाम से सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया। और नेक्स्ट प्रोग्राम जो और एक प्रोग्राम, इसको भी सेव कर लेते हैं। इसको सिंगल क्लिक इधर पुल डाउन रजिस्टर, एक्सटर्नल पुल डाउन रजिस्टर नाम से सेव कर लेते हैं। हो गया, 2 प्रोग्राम सेव कर लिया। तो दोनों प्रोग्राम में ही मुझे बटन पिन को असाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सो हैज डिफाइन बटन पिन, सिर्फ 2 नंबर पिन। हो गया, सेमीकोलन नहीं होगा इधर। सेम इधर भी बटन पिन स्पेस 2 नंबर पिन को असाइन कर दिया। सो इसको कमेंट आउट, ठीक है, जल्दी कमेंट आउट कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए। असाइन आर्डिनो पिन टू एज बटन पिन। हो गया, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। हो गया, इसको भी सेव कर लिया, इसको भी सेव कर दिया। हो गया। तो अभी मेरा
स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अभी स्टेप 2, दो चीज़ों को असाइन करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट के हिसाब से। तो क्या क्या, पहले मैं दोनों में ही एलईडी, बिल्ट इन एलईडी को मतलब असाइन कर लेता हूँ। पिन मोड एलईडी बिल्ट इन एज आउटपुट, सेमीकोलन दे दिया तो हो गया। दोनों में ही बिल्ट इन एलईडी को मैं असाइन कर दिया एज आउटपुट। नेक्स्ट है इनपुट पुलअप में बटन पिन को इनपुट पुलअप हिसाब से असाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो हम लोग तो कोई बटन पिन को क्या इनपुट हिसाब से ले रहे हैं, तो बटन पिन को इनपुट हिसाब से लेने के लिए उसको इनपुट पुलअप देना पड़ेगा। पिन मोड बटन पिन, इसको क्या, इसको इनपुट पुलअप असाइन करना पड़ेगा। और इस तरफ हम लोग तो पुल डाउन रजिस्टर मीन्स एक्चुअली इनपुट पिन, तो इसको बटन पिन किस हिसाब से लेंगे, सिंपल जो हम लोग लेते हैं इनपुट हिसाब से, इनपुट हिसाब से ले लिया, हो गया। ऐसा स्टेप 2 कंप्लीट। सो नाउ और एक बात, हाँ, स्टेप 2 करने के बाद हम लोगों को तो वो सीरियल मॉनिटर में देखना भी है, सीरियल डॉट बिगिन। तो इधर सीरियल बिगन एक्सेस कर लिया, सीरियल डॉट बिगिन, हो गया। दोनों में सेम, लेकिन बटन पिन को इनपुट पुलअप हिसाब से लिया इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में सिर्फ इनपुट हिसाब से लिया, क्योंकि इधर एक्सटर्नल रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं और पुल डाउन रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सर्किट कॉन्फ़िगरेशन अब मैंने दिखाया पहले स्लाइड में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए। थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में दोनों मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को सिर्फ डिजिटली क्या इनपुट आता है स्विच से वो सीरियल मॉनिटर में दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर कंडीशन करेंगे, इफ एल्स कंडीशन करेंगे एलईडी बिल्ट आउटपुट लेने के लिए, और उस हिसाब से हम लोग कोई भी कंडीशन लगा के एलईडी बिल्ट इन को मतलब बिल्ट इन जो एलईडी है 13 पिन में आर्डिनो में उसको लाइट अप कर सकते हैं। कोई कंडीशन होगा तो उसमें आप लोगों को मास्ट रिक्वायरमेंट है स्विच का इनपुट। तो स्विच का इनपुट जस्ट कैसे लेते हैं, तो इंट सिंपल है बटन स्टेटस इक्वल टू, तो हम लोग को पता ही है कि डिजिटल रीड कोई भी इनपुट लेता है, सो डिजिटल रीड फंक्शन के अंदर सिर्फ इस पिन का इनपुट ले रहा हूँ, बटन पिन इनपुट ले रहा हूँ, और सीरियल प्रिंट में इसको देखने के लिए डॉट प्रिंट ln, इसको देखने के लिए बटन स्टेटस। सेम प्रोग्राम इधर भी लिख देता हूँ, हो गया। इसको भी सेव कर लिया और इसको भी सेव कर लिया, हो गया। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं सभी ओके है क्या। मतलब अभी तक काम 90% कंप्लीट है। सिर्फ एलईडी ब्लिंकटन को मतलब यूज़ किया, मतलब कॉमेंट सिंटैक्स तो लिखा है लेकिन उसको अगर आउटपुट लेने के लिए तो सिर्फ इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा तो हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बटन पिन से इनपुट क्या आता है वही चेक करना है। तो मेरा इनपुट पुलअप जो प्रोग्राम है उसको पहले चेक कर रहा हूँ, हो गया। नेक्स्ट पुल डाउन रजिस्टर से जैसे हम लोग इनपुट ले रहे हैं उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो कंपाइलिंग हो गया, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो मैं अभी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले
इनपुट पुलअप प्रोग्राम को अपलोड कर रहा हूँ। पोर्ट चेक कर लिया, पोर्ट ओके है, आर्डिनो उनो। तो अभी इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड हो गया। तो अभी कनेक्ट कर लेते हैं इसको। आप लोग देख सकते हैं कि वाइट वायर को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और ब्लैक वायर को मैं पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया। तो आप देख पा रहे हैं सीरियल मॉनिटर ओपन किया तो सीरियल मॉनिटर में 1 दिखा रहा है। जब भी मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करूँगा तब 0, फिर 1, 0, 0, 1। मैं प्रेस करके रख रहा हूँ, देखिए पूरा 0 आ रहा है। मैं छोड़ दिया 1 आ रहा है। ठीक है, ये है इनपुट पुलअप रजिस्टर। तो कैसे काम कर रहा है, जब भी मैं प्रेस कर रहा हूँ तब इंटरनली ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्टली ग्राउंडेड हो रहा है। जब छोड़ दे रहा हूँ तो डायरेक्टली क्या है, ये प्लस बटन के साथ प्लस 5 वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट हो रहा है। और जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो रहा है। हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे। तो उसका कनेक्शन भी कर लेते हैं। ब्लू कलर को पॉजिटिव 5 वोल्ट और रजिस्टर के जो वायलेट कलर का जो वायर है उसको कनेक्ट किया ग्राउंड के साथ। और ये जो पिन है आप लोग पिन देख सकते हैं, इसको कनेक्ट किया सेकंड नंबर पिन के साथ। तो अभी कनेक्ट हो गया। तो इसको मैं प्रोग्राम अपलोड करके देखते हैं। सेकंड प्रोग्राम अपलोड हो गया। तो सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। तो अभी देख रहे हैं, मैंने जब फर्स्ट प्रोग्राम को अपलोड किया था तब स्टार्टिंग में वो 1 दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि वो इनपुट पुलअप रजिस्टर के साथ कनेक्ट हुआ था, तो उसमें ऑलरेडी 5 वोल्ट इनपुट आ रहा है, तो इसीलिए वो हाई दिखा रहा है स्टार्टिंग में। लेकिन इसको पुल डाउन रजिस्टर से कनेक्ट किया हूँ तो इसीलिए इधर ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। कैसे? मैं ऑलरेडी एनिमेशन में आप लोग देखे है कि डायरेक्टली पुल डाउन रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो रहा था। क्यों? और स्टार्टिंग में कोई भी अगर बटन प्रेस नहीं करेगा तो क्या होगा, वो पुल डाउन रजिस्टर के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको लो दिखाएगा। जब भी मैंने बटन प्रेस किया तब 1 देख पा रहे हैं। बटन प्रेस करके फिर छोड़ दिया, फिर से 0, प्रेस छोड़ दिया, प्रेस अनप्रेस, प्रेस अनप्रेस। तो अब देख पा रहे हैं कि काम हो गया। ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग करिए इस प्रोग्राम को। और इस प्रोग्राम को करने के बाद फिर फीडबैक दीजिए कि हाँ आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया और प्रोग्राम काम कर रहे हैं आप लोगों में, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, then, for helping your friends, please share it, and please subscribe my channel for the more tech videos, and I will help you to tell you about any technology in a systematic way.